Hey guys, for the sake of convenience, आपकी बेहतर समझने के लिए हमने इस वीडियो को हिंदी में भी, हिंदी लैंग्वेज में भी, for the sake of understanding obvious, अपलोड किया है। अपलोडिंग में एक सेकंड वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा डाला है। आप उसे भी, अगर आपकी प्रेफरेंस वाली लैंग्वेज इंग्लिश हो या हिंदी, आप देख सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में। इट्स ऑफ चॉइस। सो थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, सलामती हो आप पर। आज का दिन बहुत सा यादगार दिन है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस अपने देश के लिए, अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। दैट्स इंडिपेंडेंस डे। 75th इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, जो आज आप विटनेस कर रहे हैं और करते आए हैं मैनी सच इंडिपेंडेंस डे। सो दैट इंडिकेट्स, और ये बताता है कि 75 साल हो चुके हैं, 75 साल भारत को आज़ाद होते हुए। अब मैं कौन हूँ? आई एम, और मैं हूँ बेटा सैयद शहीद अहमद का शोएब। मैं अपने यूथ के रैंक्स में से ठहरता हूँ। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो जैसे आपने देखा हो गया ना कुछ, तो यही बात थी। मैं हूँ सैयद शहीद अहमद का फर्जन शोएब, और मैं अपनी यूथ के, अपने यंगस्टर्स के बीच ठहरता हूँ एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। जी, मैं हूँ देश का बनता हुआ, उभरता हुआ। ज़रूरत है बहुत डॉक्टर्स की आज इंडिया में। ये भी एक बात हमें सोचनी चाहिए कि यूथ की इतनी सारी एबिलिटीज़ है कि यूथ, हम कहते हैं कि डायनामिक है, हम कहते हैं कि यूथ ऐसी है कि विचित्र, जो कुछ कहें कर सकती करे। और इस बात पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हमें नोट करनी है अपने यंगस्टर्स की, और वो है कि वो चाहे जो हो, ठहरें अपनी आवाज़ लेकर, अपने हक के लिए अपनी बात को आगे बढ़ाएं, पूछें कि क्यों और क्यों नहीं। ऐसे विकास की तरफ बढ़ते ही जाएं जब तक कि हम नहीं देखते सुपर पावर्स को इस दुनिया में। क्या हम नहीं बोलते अमेरिका है, US है, UK है, फ्रांस, दिस एंड दैट, ये बहुत खूबसूरत और बहुत पावरफुल नेशंस है। हम ऐसे नहीं बोलते? क्या इनके पास मजबूती और ताकत नहीं है ना? तो क्या इंडियंस को क्या हो गया? वो मजबूत नहीं, वो ताकतवर नहीं, उनके पास समझ सलाहियत है ना? बिल्कुल है, कर सकते हैं। हम हैं नौजवान, हम हैं यंगस्टर्स, इस भारत के, इस धरती के यंगस्टर्स हैं हम, राइट? तो उस बेसिस पर अगर हम गौर करें तो हम पर आती है आगे चलकर भविष्य की वो जिम्मेदारियाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कर्तव्य जो हमें निभाने हैं। बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इस तरह हम देखें तो मुझे इन सब बातों से कि हम गonna भी डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ऐसे कई सारे जॉब्स हैं हमारे, जो हमें अंजाम देने हैं आगे बढ़कर। तो इसी तरह मुझे अपने बचपन के वक्त की कुछ बातें याद आती हैं कि एक दीवार पर, गवर्नमेंट स्कूल की या कॉलेज की दीवार पर लिखा होता था इन बोल्ड वर्ड्स, जो दिखें, जो समझ आए, क्लियर वर्ड्स में ये लिखा होता था कि यू आर द राइजर्स ऑफ अ न्यू डॉन, वेलकम द राइजर्स ऑफ अ न्यू डॉन। एक स्कूल के, कॉलेज की दीवार पर क्यों ऐसा लिखा होगा कि तुम हो और तुम्हारा ही स्वागत है, वो जो एक नए और उभरते हुए भविष्य को लेकर आएंगे, उभरते हुए सूरज को अपने ही नए कर्तव्यों से, अपने ही नए कारनामों से रोशन करेंगे जग को। क्यों ऐसा था? पता है क्यों? वो हम पढ़े लिखे मासेस पर, हम पढ़े लिखे लोगों पर, हम पढ़े लिखे यंगस्टर्स पर, यूथ पर एक मोटिवेशन, एक निशाने के तौर पर था। कहाँ हैं भाइयों बहनों मेरी? हमें अपनी आंखों को थोड़ा खुला रखकर इस दुनिया को चारों तरफ से ज़रा सा देना है, एक नज़र अपनी देनी है, अपनी नज़र देनी है कि हो क्या रहा है, क्या देख क्या रहे हैं, क्या सुन क्या रहे हैं हम न्यूज़ में, क्या बताया क्या जा रहा है, कैसे था हमारा देश और कैसा हो गया। हम बचपन को याद करते हैं, यार ऐसा था वैसा था। ओके, ठीक है। आज स्थिति को देखें तो 2011 और 13 तक के
यू नो जो हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं जो यूएन निकालता है, मतलब कि हमारी खुशी को, जो एक पूरे नेशन की खुशी को मेजर करता है, ये इंडेक्स मापता है। और वो इंडेक्स के हिसाब से इंडिया 111वें स्थान पर 2011-13 में था, 111वें स्थान पर। आप सोच सकते हैं इस बात। दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, उस स्थान पर 111, बात सोचने वाली। अब अगर हम 2020 में अगर हम इस बात को अगर लेकर आएँ कि 2020 में क्या थी हमारी स्थिति, तो स्थान था हमारा 139। ये स्थान हमारा था और चलता आ रहा है क्या हमारे साथ? हम लोएस्ट रैंक्स पर हैं खुशी के बेसिस पर। इंडिपेंडेंस जो हमें मिली थी ताकि हम खुश रह सकें, ताकि हम आबाद रह सकें, ताकि हम समझ सके, सोच सके जो हम समझना चाहते हैं, जो हम सोचना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं हिंदुस्तानी होते हुए। ठीक है ना, बिल्कुल। अब 2021 में दोस्तों स्थिति थोड़ी और बिगड़ी है। 140 या उससे ज़्यादा, 141 मेरे ख्याल से सेंसस ऐसे हैं कि हम अभी भी लो स्टैंड लेते आए हैं हैप्पीनेस के मामले पर। हमारी खुशी अभी भी कम है। क्यों? ये हैप्पीनेस कहाँ से, कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो यूएन अगर देखा जाए तो हमारे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो हमारे पूरे भारत में अगर देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी लिविंग एज इनकम, एज यू कैन सी, हमारी जो पीस है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है हमारे, या फिर सोशल कंडीशंस है, एज इन टर्म्स ऑफ यू कैन से एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, कि हमारी यंग जनरेशन कितनी खुश है। एम्प्लॉयमेंट के तो कंडीशंस आप जानते हैं, लोग आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस कैसे हैं हमारे देश में। एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, एजुकेशन सिस्टम की एट टाइम्स स्थिति, कहते हैं वुमेन सेफ्टी की जो वो कंडीशन है, वो जो स्थिति है, भाइयों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें आपको खुद पता है कि इशू कितना बड़ा है वुमेन सेफ्टी के हैंड्स पर। इतना कि कभी कभी हमारी माँ बहनें खुद सेल्फ डिफेंस पर आ जाती हैं, खुद सीखती समझती हैं। क्यों? हम ठीक है, मैं अभी भी मैं कह देता हूँ कि अपनी बात को आगे ले जाने से पहले कि मैं किसी का कोई दुश्मन नहीं, मैं किसी के कुछ खिलाफ नहीं। मैं वो बोलने आया हूँ जिस बात पर मुझे बोलना चाहिए, वो बोलना ज़रूरी है जो सही है, हक है। वो बोलना ज़रूरी है जो मैं बोलना चाहता हूँ एज एन इंडियन, हिंदुस्तानी होकर, एज आई हैव द राइट टू फ्रीडम। वो बात रखने का मुझे हक है जो मुझे मिला है। तो सुनिए, तो मैं बोल रहा था सेल्फ डिफेंस पर आ जाती है हमारी माँ बहन। कहाँ गए वो रिस्पॉन्सिबल मर्द जो उठे थे इन मासेस कई सारे इस रंगीन भारत को आज़ाद करने के लिए? कहाँ उठे, कहाँ गए वो बाजू जो देखकर दुश्मन कांपते थे? कहाँ गए वो सीने जो ठोक कर सामने आया करते थे भारतवासी? कहाँ गए? हार गए हम हार गए। कहाँ हैं? हम दंगे फसाद देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। कहाँ हैं? मॉब लिंचिंग होती है आजकल, बस ऐसे ही मासूम लोग ही होते हैं। कभी कभी लिया पीट दिया, मर गए बेचारे, क्या फ़र्क पड़ा? मरने दो, चलता है ना। कैसे होगा ये सब? कब तक चलेगा ये सब? कहाँ हैं हम? मेरे भाई बहनों, मेरे एज के, मैं हूँ 20 साल का, आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों को आंख खोलनी चाहिए अपनी। देखिए अतराफ हो क्या रहा है, देखिए अतराफ कई सारी फिल्म। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता भाइयों बहनों, मैं पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहता। क्रिटिकल हो चुका है कभी इशू। ठीक, तो ये हम ये देखते आए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी सीखनी है ना। हम देश के वो उभरते सितारे बने
जिसके मानंद हमारा तमाम देश, हमारा सब, हमारा जग बस ऐसे रोशन हो, बस ऐसे खिले मुस्कुराएं कि हाँ हमारे पास ये सितारा है, कई सारे सितारे हैं हमारे पास। बस ये भी हो कि हमारा देश भी एक सुपर पावर नेशन कहलाए कभी, है नहीं, है या नहीं ये सपना हमारा? सुपर पावर नेशन, एक ब्यूटीफुल नेशन, डाइवर्स नेशन, एक वर्सेटाइल यूनिक नेशन के हिसाब से माना जाता है यार इंडिया। उसकी बात नहीं है, हमें क्या करना क्या है भाई, कहाँ जा रहे हैं, क्यों लैग हो रहे हैं? अगर हमारे प्यारे भाई बहनों को देखें तो मेरे हिसाब से है तो भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मानंद बढ़ चुके हैं, एज में इंक्रीज, वी हैव इंक्रीज, बढ़ चुके हैं एज में हम। उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियाँ तो और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं। तो उस हिसाब से हम हुए मर्द, हम मर्द हुए। आप यंग औरतें हैं जिन्हें अपने कर्तव्य निभानी है, अपने सुरक्षा तो आप करती हैं, मैं बहनों को सलाम भेजता हूँ, सल्यूट करता हूँ। ऑब्वियस यू नो इंडिया की स्थिति थोड़ी सी, मानता हूँ इट्स अ वेरी वेल नेशन दैट्स एस्पायरिंग, समझ रहा है, सुलझ रहा है, पर हमें करना भी और बहुत कुछ है भाई। हमें करना ये कि राइट टू वोट, जो हमें सबसे बड़ा अधिकार मिला था, उस राइट का, उस हक का, उस अधिकार का सही इस्तेमाल करना है हमें समझना है भाई कि उस राइट टू वोट के हिसाब से हम समझे कि हमारे लिए कौन ज़्यादा सही होगा, कौन इस देश को लेकर आगे बढ़े, कौन हमारी समस्याओं को अपनी समस्याएं बनाए, कौन वो लेवल पर आए जो जिस लेवल पर आम हिंदुस्तानी ठहरा है आज, उस लेवल पर आए, आकर ग्राउंड रिपोर्ट समझे। यूँ नहीं कि बस चलता फिरें काफिलों में यार, हिंदुस्तानी को छोड़े काफिलों में, ऐसा नहीं। काफिले तो होते हैं वो जो जिम्मेदारियाँ लेकर अकेले चलते हैं। क्या कहा गया था ना, मैं अकेले निकला था जानिबे मंजिल नगर, लोग आते गए, कारवां बनता गया। काफिले थे लोगों के पीछे यार, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई, जिम्मेदारियाँ उठाई। हम भी हर उस इनजस्टिस के लिए लड़े, हर उस बात के लिए लड़े जो हमारे हक को हाईलाइट करे, हमारे अधिकार को सामने लाए। समझ गए ना भाई बहनों, समझ गए आप? बिल्कुल समझ चुके होंगे। हमें अंधा होकर हमें चलता है कहकर नहीं जीना। हमें इस भारत को एक उभरता हुआ सितारा बनाना है, और उगता हुआ सूरज हो, चमकता हुआ सूरज हो, और ऐसा सितारा हो जो इस जग को अपने आप रोशन करे। A beautiful nation, obviously, I should say so. Beautiful nation. तो इस हिसाब से अंधे ना हो हम। तो उस हिसाब से एक बात और भी है भाई बहनों, इस बात को मैं राइम के लिए रख दूं तो ऐसा होगा कि ज़िंदगी को, कि मैं बस फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। ये नहीं, हमें हार्म करती है ये बात कभी कभी कि हम तक मुश्किलें खुद बस करना। यूँ है, लड़ना है हमारे हक के लिए, हम अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट के लिए जो हम इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा अधिकार हमें मिला अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपना राइट टू वोट। इट वाज सच। तो करना ऐसा है, हमें इन आइडियाज़ को जो हमारे सामने लाए जाते हैं, इन लॉज को समझना है जो हमारे सामने लाए जाते हैं। लॉज बनते हैं, आइडियाज़ बनते हैं, ठीक है भाई। मैं कोई प्राइड फील नहीं करता, मैं कॉमन हूँ, आई एम अ कॉमन मैन। आई मेक इट बिलीव, आई मेक इट एन अंडरस्टैंडिंग टू यू। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू दैट आई एम अ कॉमन मैन। आई, यू, वी आर अ कॉमन मैन। तो हुआ ऐसे ही है, समझना है हमें। ये सब एक कॉमन मैन के लिए है। दिस इज फॉर अ कॉमन मैन। आई हैव स्टूड, मैंने लिया है ये कर्तव्य कि आगे बढ़ूँ, समझाऊँ आप सबको। समझाने के लिए नहीं आया मैं, बस ये बताने के लिए आया कि हम अपने हक का सही इस्तेमाल करें। हम अपने हक के लिए ही लड़े पहले बात तो हम अगर देखें तो अगर हमारा सवाल, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम रिस्पॉन्सिबल है ये सबकी, हम जिम्मेदार हैं। दोषी अगर कहें तो वी आर द वंस। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कुछ बातें लेकर आऊँ, एक मिनट, फ्रॉम द कुरान इटसेल्फ। यू नो, एज अ मुस्लिम, यू नो, कुरान से ये बातें हैं। इट इज सेड बाय गॉड इटसेल्फ कि जो खुदा है, रब ने ये बातें कही हैं कि इंडीड अल्लाह विल नॉट चेंज द
कंडीशन नहीं बदलेगा उन लोगों का जो अपनी कंडीशन खुद से बदलना नहीं चाह रहे, अपनी कंडीशन अपने आप नहीं बदलते। ये सूर्य रात की बात है जो 11वीं लाइन में होती है। और एक बात है कि सूर्य रूम में जो 30th चैप्टर है, 41वीं उसकी लाइन है, उसमें यह लिखा गया है कि करप्शन आ चुका है धरती पर, समुद्र पर, इस वजह से कि इंसानियत ने अपने हाथों से, इंसान ने अपने हाथों से ये सब खुद कमाया, करप्शन कमाया अपने हाथों से। देखा जाए तो इस तरह की स्थिति that he make them taste some part of that which they have done, ये सब उन्होंने किया है, तो ये सब वो टेस्ट किए करें ताकि वो वापस आ सके, ताकि वो समझ सके, अच्छाई की तरफ लौट सके। ऐसी बात पुराने पाक में दी गई है। आज मैंने आपको सही से बताई है। और भाई बहनों, आप समझ चुके होंगे। तो ये बताऊं मैं कि हमें जागना है, हमें जागना है, हमें जागना है। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।